हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, हम किसी भी केमिकल कंपोनेंट्स की क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो हमें सैम्पल दिया गया उसमें कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये 2 टाइप्स के थे, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस था और एक क्वांटिटेटिव था। ओके, क्वालिटेटिव में क्या था, हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव में हम उस जो प्रेजेंट होता था कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, हम उसकी क्या देखते थे, कंपोजिशन देखते थे कि वो कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट है। तो सेकंड हमने जो किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस की थी मेटालिक आयंस के साथ, और आज मेटालिक सॉल्ट के साथ। ओके, आज जो हम करने लगे हैं, हम आज अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस भी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ सेम है। इसमें भी क्या होंगे, पीपीटीज फॉर्म होंगे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। बट एक बात याद रखना कि जो उसके साथ की थी कैल्शियम सॉल्ट्स की, वो अमोनियम सॉल्ट के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं हो पाएगी। इसका रीज़न बिहाइंड ये है कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो पीपीटी हैं वो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसके पास OH आयंस की क्या है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। जो OH आयन है वो बहुत कम मात्रा में है, वो इतनी ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो पाते कि वो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम सॉल्ट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सके, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेस था, तो वो क्या कहता है, सॉल्ट को इजीली ब्रेकआउट कर देता है एंड पीपीटी बना लेता था। बट जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसके पास इतने OH आयंस प्रेजेंट ही नहीं है, इतने आयोनाइज ही नहीं हो रहे हैं कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से, जहाँ पे हमने FeSO4 लिया था, ठीक है। इसमें क्या था, जो Fe पे चार्ज है वो क्या है, 2 है। इसको हम करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट। तो मेरे पास जो बनेगा FeOH ट्वाइस, एंड फिर जो है पीपीटी बनी है, और साथ में आपके पास जो आएगा NH4 ट्वाइस SO4। तो अब ये बात याद रखना, आपको कलर का फिर याद करा दूँ। अगर यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव, तो कौन सा था, ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन था। ओके, जब यहाँ पे बनेगा तो मेरे पास वो क्या था, डर्टी ग्रीन। ओके, डर्टी ग्रीन था, ठीक है। तो अब ये क्या है, इनसॉलेबल, ये क्या है, इनसॉलेबल। वहाँ भी ये इनसॉलेबल थे, यहाँ भी ये क्या है, इनसॉलेबल है। सेकंड अगर हम बात करें 3 के साथ जो हमने की थी फेरिक क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब 3 याद रखना, 3 पॉजिटिव, 3 से फिर क्या याद आएगा आपको, येलोइश, ठीक है, येलो सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको करा 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गेट FeOH थ्राइस। ये भी क्या है, पीपीटी बनेगी। अब इसका कलर कौन सा था, यहाँ से याद आ करो, थोड़ा सा माइंड पे जोर लगाओ, रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर था, रेडिश ब्राउन कलर था इसका, ठीक है। ये तो सेम ही बन जाएगा इसका। तो याद रखना, ये बात याद रखना कि ये भी क्या है, इनसॉल्युबल। ये दोनों जो आयरन के हैं ये क्या, इनसॉल्युबल यहाँ भी है, और जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया था वहाँ भी क्या थे, ये इनसॉल्युबल थे। तो नेक्स्ट हमने करा था कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो। अगर कमेंट में नहीं लिखना है तो एक बारी फिर भी माइंड पे जोर लगा के देखो कि इसका कलर कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बना वो बना कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो कलर था वो कौन सा था, पेल ब्लू। ओके, पेल ब्लू था, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, NH4 2 ट्वाइस SO4, ठीक है। ये मेरे पास बन गया। अगर मैं इस चीज़ को, इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या करूं, ट्रीट करूं, ठीक है। तो मेरे पास कंपाउंड कौन सा बनेगा, CuNH3 4 एंड SO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड मेरे पास बना है, ठीक है, ये कौन सा बना, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है, कॉपर 2 सल्फेट। यहाँ पे जो कॉपर की पावर है वो क्या है, 2, क्योंकि जो अमोनिया होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कॉपर पास है 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो इस वाले टेस्ट को,
ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि जो इसमें क्या है, कॉपर आयन प्रेजेंट है, कॉपर आयन क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो ये हमें किसके लिए काम आती है, जब भी हमें कॉपर आयन का टेस्ट करना होता है तो इसको हम क्वालिटेटिव में काउंट करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के काम आती है, ठीक है। ओके किसके काम आती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के काम आती है, क्योंकि जिसमें लास्ट कंपाउंड बनता है हमारा वो बनता है टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। नेक्स्ट हम करेंगे जिंक सल्फेट के साथ, सेम रिएक्शन है इसकी, जिंक भी क्या है सॉल्युबल है, ठीक है, जिंक भी क्या है सॉल्युबल है। और यहाँ आपको बता दूं कि जिंक जो था वो डी ब्लॉक से क्या करता था, बिलोंग करता था, बट उसका कलर कौन सा था, कलर लेस था, ठीक है। तो जिंक सल्फेट की रिएक्शन आप खुद करके देखोगे तो ये भी सेम क्या है, कॉपर की तरह है, इसमें कुछ समझाने लायक इतना है नहीं, कि सेम वे जिंक सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करा तो आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, और उसको आपने फिर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करा तो आपके पास ये क्या एक कंपाउंड बन गया टेट्रा अमाइन जिंक 2 सल्फेट, ठीक है। तो ये किसके हो जाएगा, जिंक की डिटेक्शन के लिए हो जाएगा, सॉरी। एंड ये क्या है एक सॉल्युबल, सेम सल्फेट भी क्या था सॉल्युबल था, ओके। तो ये बात है। अगर हम नेक्स्ट देखें लेड नाइट्रेट की बात करें, लास्ट वन है लेड नाइट्रेट को अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा, रिएक्ट करा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा लेड हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। जो इसके पीपीटी का कलर होगा वो कुछ चौक की तरह होगा, जैसे चौक का पाउडर होता है वैसे होगा। और ये जो पीपीटी है ये क्या है इनसॉल्युबल है, ये क्या है इनसॉल्युबल है। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में रखना, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कुछ मेटल ऐसे भी प्रेजेंट है जिनको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट हम उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये कुछ हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, सॉरी एलिमेंट्स हैं, जिंक, एल्युमिनियम एंड लेड, ठीक है। ये कुछ हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि जब हम अल्कलीस मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लेके चल रहे थे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब इनको हम हॉट करते हैं, ठीक है, या कंसनट्रेट करें या फिर हॉट होए तभी ये क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर मैं आपको जिंक की एग्जांपल दूं, ठीक है, सबसे पहले जिंक को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, एक तो वो क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए एंड कंसनट्रेट होना चाहिए, मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और वाटर क्या होना चाहिए, बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे ये अब नेक्स्ट से सॉल्ट सोडियम जिंकेट, और साथ में आपके क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इलिब्रेट होगी साथ में, ओके। नेक्स्ट अगर मैं इसको KOH के साथ करूँ तो भी सेम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी सेम है, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम की भी कंडीशन है वो सिर्फ रिएक्ट करता है विद बॉइलिंग एंड डिल्यूट एल्कली। डिल्यूट की बात आ जाए तो आप क्या यूज़ करते हो, वाटर। जबकि किसकी बात आ जाए, डिल्यूट की बात आती है तो आप क्या यूज़ करते होते हो, वाटर, मतलब वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी अल्कली से, ठीक है। तो मेरे पास बना सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड बना और साथ में क्या हुई, मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ये सेम रिएक्शन आपकी KOH के साथ भी होगी। नेक्स्ट मैं आपके दिखाती हूँ लेड की। लेड में क्या करा आपने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, रिएक्ट करा आपने, तो आपके पास क्या बन गया, Na2PbO2, ठीक है, जो कि क्या है कलरलेस है और साथ में क्या हो जाएगी, इसके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ओके। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है तो आप इनको अच्छे से याद कर लें, ताकि ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या होती हैं, बेसिकली हॉट कंसनट्रेटेड कॉस्केट अल्कली के साथ होती है, ठीक है, जो हॉट कंसनट्रेटेड अल्कलीज के साथ ये रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्साइड के साथ। तो बेसिकली अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, तो जो ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। वो नेचर में कौन से होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इनको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो मेरे पास बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड, मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मेरे पास क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। बट एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि जो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड आपको मैं बता रही हूँ, ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट
बट ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट विद बेस, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। थोड़ी सी बात आप याद रखना, ठीक है। तो कुछ हमारे पास मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो ड्यूल करैक्टर यूज़ कर शो करते हैं, उसको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक। क्या नाम देते हैं हम? एम्फोटेरिक, जो कभी एसिड भी काम करे और कभी बेस के काम भी करे, तो इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये एग्जाम्पल हम अब जिंक की देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने HCl लिया है, यू वेरी नॉन एसिड, और ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अगर ये एसिड है तो यहाँ पे ये क्या रिएक्ट कर रहा है? एज अ बेस। अगर ये यहाँ पे बेस है तो ये क्या रिएक्ट करेगा? एज अ एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब मैंने इनको दोनों को रिएक्ट करा तो मेरे पास जिंक क्लोराइड का सॉल्ट भी बन रहा है। दैट्स मीन्स ये दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ भी मेरे पास क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, सोडियम जिंकेट। तो ये भी क्या है? रिएक्शन को करवा रहा है, न्यूट्रलाइज करवा रहा है। तो इस बात को याद रखना कि जो चीज़, ठीक है, जो कंपाउंड एज अ एसिड और एज अ बेस एक्ट करे, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, साथ वाले एलिमेंट के साथ, कंपाउंड के साथ से, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। वैसे ही सेम जिंक हाइड्रो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक की तरह एक्ट करता है। तो याद रखना, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, एक्ट एज अ एम्फोटेरिक। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेटल ऑक्साइड के क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको जरूर ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।